हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 1 सितंबर 2021। 1 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन आज का दोस्तों, हरियाणा के किस बेटे को इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अर्शजोत कौर को। जान लेते हैं अब इनके बारे में। छावनी के कबाड़ी बाजार चौक निवासी अंकुर सिंह 23 वर्षीय छोटी बेटी अर्शजोत कौर को इंडियन एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छोटी सी उम्र में विश्व के कोने कोने से जो ओवर मिलने पर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हुआ है। तो दोस्तों ये समझ रखती हैं अम्बाला से। अम्बाला की बात आई है तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों अम्बाला, इसकी सीमा पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इतने जिलों से अम्बाला की सीमा लगती है। अम्बाला की बात आई तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं। नेशनल हाईवे 44-5-152-73। प्रमुख व्यक्ति ओमपुरी, नवनीत कौर, जेबा, फिल्म एक्टर जोराबाई, सिंगर है जो। उद्योग है ग्राइंडर, मिक्सर, गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया था। सिखों के 8वें गुरु हरि किशन जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब का गुरुद्वारा स्थित है। ये पिंजोकरा नाम से जो गुरुद्वारा है वो भी अम्बाला में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, दुबई में आयोजित यूथ एशियन चैंपियनशिप में विशाल ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। दुबई में चल रही यूथ एशियन चैंपियनशिप में हिसार के बॉक्सर ने अपने पंच का दम दिखाया है। इसमें विशाल और कीर्ति ने जहां गोल्ड मेडल जीता है, वहीं हिसार के बुढ़ा गांव के बॉक्सर दीपक पुनिया ने कांस्य पदक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो अच्छी बात है, लगातार बॉक्सर हरियाणा से निकल कर आए हैं। जो भी मेडल है एक अच्छी पहल है हरियाणा की तरफ से। इससे देश का नाम ऊंचा होगा और साथ में हरियाणा का नाम भी ऊंचा होता है। तो दोस्तों ये समझ रखते हैं हिसार से। हिसार की बात है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों हिसार, इसकी सीमा भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद और यहाँ राजस्थान से सीमा लगती है। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। इस क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 10 और 65। लाटबाग, जहाज कोठी, 4 कुतुब दरगाह, मीरा साहिब मज़ार, अग्रवा का टीला, चित्तौड़ का टीला। ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी, जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों ये थी भी क्वेश्चन के बारे में जितना उसका वो जानकारी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय शूटर सिंहराज अस्थाना ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों कांस्य पदक। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के पैरा एथलीट शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। निशानेबाज में भारतीय शूटर सिंहराज अदाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में देश को कांस्य पदक दिलाया है। तो दोस्तों ये फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। फरीदाबाद की बात आई तो फरीदाबाद के बारे में जान लेते हैं। मोटी मोटी जानकारी देते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छे से डीप में पढ़ना है तो आपको इसके लिए PhD करनी पड़ेगी। तो ये रहा दोस्तों फरीदाबाद, इसकी सीमा लगती है पलवल, नून, गुरुग्राम, यहाँ राजस्थान से भी सीमा लगती है और दिल्ली से भी सीमा लगती है फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद की बात आई तो फरीदाबाद के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से 743 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिलाओं की संख्या फरीदाबाद शहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सूरजकुंड को पहले म्यूर झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। मिट्टी है पीली मिट्टी। नदियां हैं यमुना नदी, गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। ये अगली लाइन है इसमें, ये अगली डिटेल है। फसलें हैं यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, सरसों। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। आपको लगातार हम पढ़ाते जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो रटा गया होगा, इसलिए हम डिटेलों को कुछ छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें और इंक्लूड करने की कुछ सोच रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, टीबी मरीजों की सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है टीबी आरोग्य साथी ऐप। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। देश से वर्ष 2025 तक टीबी के खात्मे का प्रयास है। इसके लिए शुरू किए गए प्रयासों के तहत टीबी मरीजों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने टीबी आरोग्य साथी ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप की सहायता से कोई भी नज़दीकी जांच केंद्र व इलाज की सुविधा वाले अस्पताल या क्लिनिक के बारे में जानकारी मिलेगी इस ऐप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, कवि पृथ्वी सिंह बेनीवाल बिश्नोई की कविता कौन से देश में महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण काव्य पीयूष में प्रकाशित हुई है? तो दोस्तों ये हुई है अमेरिका में। बहुत ही एक बड़ी बात है, ये बेनीवाल रखते हैं इशार से संबंध। इशार की बात तो हमने पीछे कर ली थी, ये जान लेते हैं अब इसके बारे में। तू ब्रह्मा तू ब्रह्मांड है, तू ही मेरी जागीर है, तू है मेरा कृष्ण जी, तू ही मेरी तकदीर है। ये पंक्तियां हिसार निवासी साहित्यकार और कवि पृथ्वी सिंह बेनीवाल बिश्नोई की कविता है। कविता की ये लाइनें हैं। यह कविता अमेरिका के रामचरित भवन से प्रकाशित महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण काव्य पीयूष में प्रकाशित हुई है। जन्माष्टमी पर आयरलैंड के नामित राजदूत और विदेश मंत्रालय के डेवलपमेंट पार्टनरशिप के एडिशनल सेक्रेटरी पद पर कार्यरत रह चुके हैं। अखिलेश मिश्र ने भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित श्री कृष्ण काव्य पीयूष ग्रंथ का विमोचन किया है। इस श्री कृष्ण काव्य पीयूष में विश्व के 16 देश के 101 कवियों की 151 रचनाएं शामिल की गई है। भारत गौरव अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हरियाणा गरिमा अवार्ड, कलम वीर सम्मान, सर्वश्रेष्ठ सृजन सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों ये सार से संबंध रखते हैं, सार की बात हमने पीछे कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों के लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो दोस्तों हरियाणा तो पहले नंबर का राज्य बन गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है। इसके बावजूद अगर किसी का काम समय पर नहीं होता है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर ऐसे लोगों के लिए एक नई आस बनने जा रहा है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू करने जा रहा है। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लग जाता तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर किसी जिले का स्कोर 8 से नीचे होगा तो उसे डिस्प्लेजर नोट भेजा जाएगा, जबकि 9.5 से ऊपर होने पर हर महीने प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। एक अच्छी बात है दोस्तों, हमारी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार हमारी बातें नहीं सुनते। जिसके पास अच्छी पहुंच नहीं है तो आपको समझदारी होगी, आप समझ गए होगे ये पहल किस लिए की है। जो कि गरीब है उसकी बातें नहीं सुनी जाती है, अमीरों की बात जल्दी सुनी जाती है। अब सही मायने में कुछ ना कुछ तो इस पर लगाम लगेगी, तो अपना काम ये अच्छे से करेंगे, क्योंकि इस परिस्थिति तो अपना काम निकलवा जाते हैं और इनको चाहे कितनी दूर से आए एक बोल देते हैं ऐसा और करवा के लाओ आपका काम जब बनेगा। बस वो ये नहीं देखते वो कितनी दूर से आए, कितनी परेशानी हुए हैं, बस उसको एक साइड करने की कोशिश करते हैं और आपका काम निकाल देते हैं। तो दोस्तों अच्छी पहल है। अगला क्वेश्चन है, एशियन यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रांजल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों ये गोल्ड मेडल। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। दुबई में चल रही एशियन यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पंचकुला की बेटी प्रांजल ने स्वर्ण पदक जीतकर परचम लहरा दिया है। महज 5 साल के खेल कैरियर में राज्य स्तरीय खिलाड़ी से प्रांजल एशियन चैंपियन बन गई है। पंचकुला सेक्टर 21 पुलिस लाइन में रहने वाली प्रांजल स्कूल नेशनल और नेशनल चैंपियनशिप में 2017 से लगातार स्वर्ण पदक जीतकर नेशनल चैंपियन बनती आ रही है। एक अच्छी है ये, हरियाणा खेलों में तो अब लगातार ही आगे बढ़ रहा है। अच्छी बात है, आप भी नौकरी लगने के बाद भी कुछ ना कुछ खेलों की तरफ ध्यान जरूर देना। तो ये पंचकुला से संबंध रखती है। पंचकुला की बात आई तो ये रहा दोस्तों पंचकुला। इसकी सीमा यमुनानगर अम्बाला यमुनानगर से नहीं लगती, चंडीगढ़ से सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है पंचकुला की।
अब जान लेते हैं पंचकुला के बारे में दोस्तों। हरियाणा के उत्तर में स्थित है, क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला पंचकुला का गठन 15 अगस्त 1995 को अम्बाला जिले की पंचकुला कालका तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। गग्गर नदी से सिंचाई होती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, फसलें हैं चावल, गेहूं, चना। नाडा साहिब गुरुद्वारा है। प्रमुख उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT पिंजौर में है। भूपेंद्र सीमेंट बनाने का कारखाना भी पंचकुला में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लगातार बताते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप ऐसी तैयारी करते रहिए, नौकरी जरूर मिलेगी दोस्तों। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कौन से शहर में अनाज मंडी, सब्जी मंडी और लक्कड़ मंडी बनाई जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर था सिरसा। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसी मेहनत करते रहिए, आपको नौकरी 100% नहीं 500% मिलेगी, क्योंकि नौकरी मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। और अब सरकार भी लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही सोचेगी। तैयारी करो अच्छे से मन लगाकर। आज का सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक में सुमीत अंतिल ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। अगर आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं, ये सिर्फ रिवाइज के लिए होता है क्वेश्चन। बाकी जितनी भी हो सकता है आपके लिए लगातार कोशिश कर ही रहे हैं कि अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। आपका समय भी ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि देखते हैं कि कई चैनल वाले 1-1 घंटे की वीडियो डाल देते हैं। उससे होना क्या दोस्तों, करंट अफेयर है, कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी तो दे ही देते हैं। बाकी HSC वाले हैं, पता नहीं कहाँ से किस सन की पूछ ले। वैसे तो करंट अफेयर तो पिछले 6 महीने तक की होती है, लेकिन इनका क्या है ये तो पता ही नहीं। 2016-17 की जो हिस्ट्री बन जाती है ना, उसको भी पूछ लेते हैं। तो हिस्ट्री बन की 2-3 सालों बाद तो वो भी पूछ लेते हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, आपको तो मेहनत करनी, नौकरी लेनी है तो मेहनत तो अच्छे से करनी होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। धन्यवाद।